नमस्कार, मैं शैलेंद्र। 13 मई को लोकसभा का चौथे चरण का चुनाव होने वाले हैं। आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के एक और हॉट सीट का, बहरामपुर। 1999 से लगातार 5 बार सांसद रहे कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को एक बार फिर से कांग्रेस ने यहाँ से अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने अपना उम्मीदवार निर्मल कुमार शाह को मैदान में उतारा है। तीसरी तरफ टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा। ज्ञात हो कि यहाँ बहरामपुर में 52% मुस्लिम आबादी है, लेकिन आज तक कोई मुसलमान यहाँ से जीता नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल में एक सीट ऐसी है जहाँ 52% मुस्लिम मतदाता हैं, और हैरानी की बात यहाँ यह है कि यहाँ से एक भी मुस्लिम मतदाता या मुस्लिम सांसद चुनाव जीतकर लोकसभा नहीं पहुँचे हैं। इस सीट का नाम है बहरामपुर। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी 1999 से लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है और यह पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। अधीर के खिलाफ यूसुफ पठान मैदान में है। अधीर रंजन चौधरी के विजय रथ को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही तृणमूल कांग्रेस ने इस बार क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है। टीएमसी को कभी भी बहरामपुर लोकसभा सीट पर जीत नहीं मिली है। लोकसभा चुनाव 2019 में अधीर रंजन चौधरी के जीत का अंतर 81,000 वोटों का रहा था। यूसुफ पठान की जीत के लिए टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी ताकत लगा रखी है, इसलिए इस बार चौधरी के लिए बहरामपुर में चुनावी मुकाबला आसान नहीं है। और अधीर रंजन चौधरी के सामने एक बड़ी मुश्किल यह है कि इस बार उन्हें एक मुस्लिम उम्मीदवार से चुनौती मिल रही है, जबकि पिछले 5 चुनावों में ऐसा नहीं था। अधीर को मिलने वाले वोट हुए 11% कम। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद अधीर रंजन चौधरी को मिले वोट में 11% की कमी आई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी को 56.91% वोट मिले थे, जबकि 2019 में उन्हें 45.47% वोट हासिल हुआ है। 2019 में मुश्किल यहाँ यूसुफ पठान के लिए भी है, क्योंकि उन्हें बांग्ला भाषा नहीं आती और वो हिंदी में ही लोगों को संबोधित करते हैं। इस वजह से यहाँ पर बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा हावी है और ये बना हुआ है, और खासकर बंगाल के लोग बाहरी उम्मीदवारों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। अधीर रंजन चौधरी को लेकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के रिश्तों में खासी तकरार देखने को भी मिल चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही थी, तब टीएमसी ने अधीर रंजन चौधरी के बयानों को लेकर खासी नाराजगी जताई थी। अधीर रंजन चौधरी काफ़ी बेबाक और स्पष्ट बयानबाजी के लिए मशहूर हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन से इनकार कर दिया था और पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और वाम दल गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में है। मुस्लिम वोटों के बंटवारे से उम्मीद भाजपा कर रही है। बीजेपी ने यहाँ से निर्मल शाह को टिकट दिया है। निर्मल शाह के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। बीजेपी यहाँ हिंदू मतों को एकजुट करने में लगी हुई है और करना चाहती है, और उसे उम्मीद है कि अगर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो वो इसका फ़ायदा उठा सकती है। अधीर रंजन चौधरी के टीएमसी के बदले बीजेपी को वोट देना बेहतर वाले बयान पर भी कुछ दिनों पहले ये बयान अधीर रंजन चौधरी ने दिया था, उस पर ममता बनर्जी भड़क गई थी और ममता ने कहा था, बहरामपुर से आज तक टीएमसी के किसी भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली है। कांग्रेस झूठे वादे कर बीजेपी और सीपीएम की मदद से जीतती आ रही है। अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान पर सफाई दी। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों का इंडिया ब्लॉक तैयार हुआ, लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में इससे किनारा कर लिया। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर अब खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं।
एक तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ममता की पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वहीं ममता बनर्जी भी अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोगों से यहाँ तक अपील कर दी कि टीएमसी को वोट देने से अच्छा है कि आप बीजेपी को वोट दे दें। अधीर के इसी बयान पर अब ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इंडिया ब्लॉक को गद्दार तक बता दिया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर मैं गद्दारों का नाम लेने से बचती हूँ। बहरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान के समर्थन में आयोजित हुई रैली के दौरान ममता ने ये बात कही। हालांकि इस दौरान उन्होंने अधीर रंजन चौधरी का नाम नहीं लिया। ममता ने कहा कि बहरामपुर में आज तक टीएमसी के किसी भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली है। कांग्रेस झूठे वादे कर बीजेपी और सीपीएम की मदद से जीतती आई है। इसलिए मेरे आप लोगों से आग्रह है कि अपना कीमती वोट टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान को देकर उन्हें विजयी बनाएं। उधर अधीर रंजन ने मुर्शिदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि बीजेपी और टीएमसी के बीच समझौता नापाक रिश्ता बन गया है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी में किसी एक को भी वोट देना एक जैसा है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब बहरामपुर अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी का गढ़ रहा है, उसमें टीएमसी भी सेंध लगाना चाहती है और मुस्लिम वोटों का अगर बंटवारा हो जाता है तो उस बीच में हिंदू मत अगर एकजुट हो जाते हैं तो भाजपा भी अपना उम्मीदवार को जीतने की उम्मीद कर रही है। देखिए 4 जून को जब फैसला आता है तो लोकसभा सांसद के रूप में कौन यहाँ से जीतता है। धन्यवाद।